हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महिमा और मैं लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए वोकैब डेडिकेटेड क्लास एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी क्लासेस को रेगुलर और पूरी वीडियोस देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को हम ज़रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज की क्लास में और कौन से एग्ज़ाम में से वो कैब आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सेम जितने अभी हम CHSL की करते हुए आ रहे थे, आज भी हम सेम करेंगे। CHSL में पूछी गई 7 अगस्त को 11:45 वाली शिफ्ट में। तो देखते हैं क्या वो क्या पूछी गई है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन बोलता है यार एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, आर इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज एज होल नीड टू बिकम रेजिलियंट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। ठीक है, रेजिलियंट का मतलब होता है यार स्ट्रॉन्ग। रेजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो एंटोनिम देना है उसको, एंटोनिम देना है, विलोम शब्द देना है, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। अगर मैं आपको ये वर्ड नहीं दिखाती तो फिर आप रेजिलियंट का मतलब ढूंढते, समझते, याद करते। तो इसीलिए आपके लिए चीज़ें आसान करनी है। हमारा जो मकसद है वो आपके लिए चीज़ें आसान करना है ताकि यहाँ पे सीख लो, एग्जाम में फटाफट से टिक कराओ। ठीक है, आंसर है वीक। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एंड सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन करना किसी चीज़ पे। ठीक है, क्या मतलब होता है यार। सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। डिसअप्रूवल, काउंटर, मोन या सैंक्शन। जी जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट से, कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे अपने आंसर्स को। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ए ही आंसर किया होगा और जिसने नहीं किया है वो ए ही करो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। एक सिचुएशन यहाँ पे दी हुई है और आपको उस सिचुएशन के हिसाब से एक एप्रोप्रिएट ईडियम चुनना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। श्याम वॉज अक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी बट ही सबमिटेड प्रूफ फॉर हिज इनोसेंस। ठीक है, उसके ऊपर आरोप लगा ब्राइबरी का। ठीक है, लेकिन उसने अपने प्रूफ को सबमिट कर दिया, तो फिर वो बाद में चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, तो शुरुआत हुई और फिर एंड हो गया। ठीक है, चीज़ें खत्म हो गई। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं चैप्टर एंड वर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बीटिंग अबाउट द बुश, नॉट कमिंग टू द पॉइंट। आसपास की बातों में घुमाते रहना, फालतू की बातें करना। बोलते हैं ना यार सीधे मुद्दे पे आ, उसके लिए हम बोलते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, नॉट कमिंग टू द पॉइंट। Not coming to the point. Buying the pig in a poke, इसका मतलब होता है जब हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं या कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई चीज़ देख लेते हैं, उसके फ़ायदे देखे बगैर कि उसमें सच में कोई फ़ायदा है भी या नहीं है, उसके फ़ायदे नुकसान देखे बगैर हम वो चीज़ पहले ही खरीद लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन, मतलब अच्छी चीज़ें कर रहे हो उन लोगों के आगे जो लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते, है ना, तो उनके आगे दीवार पे सर मारने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उनके आगे ऐसी चीज़ें मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, जो अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस कर सकती है। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डिमोलिश्ड टू मेक वे फॉर अ न्यू बिल्डिंग। ठीक है, पुरानी वाली बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया नई बिल्डिंग बनाने के लिए। क्या ये स्पेलिंग करेक्ट है और नहीं है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है आपको। ओके, आंसर है डी, डिमोलिश्ड। बहुत ही इजी स्पेलिंग है लेकिन बच्चे अंडर प्रेशर बहुत सारी चीज़ें गलत कर जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, तो आपको ये वर्ड पहले भी करवाया था कि इनएप्ट का मतलब होता है जो हमारे अंदर, जो हम हमारे जो इन का मतलब हमारे इनसाइड। ठीक है, एप्ट का मतलब मान लो कुछ नहीं है, कोई स्किल नहीं है, हैविंग नो स्किल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हैविंग नो स्किल। ठीक है, तो इसका एंटोनिम देना है, उल्टा शब्द देना है।
ठीक है, किसी के अंदर जो है वो स्किल नहीं है और सामने वाले के अंदर है, स्किलफुल है वो इंसान, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसके पास स्किल्स हैं, तो आंसर होगा स्किलफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, स्पेसिफाई द इशू ऑफ फेमिनिज्म इन योर ओन वर्ड्स। अब स्पेसिफाई वर्ड का आपको सिनोनिम देना है, मतलब सिमिलर मीनिंग देना है। अब आपको सेंटेंस पढ़ोगे ना तब भी समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है फेमिनिज्म के इशू को अपने शब्दों में बयां करो, तो स्पेसिफाई करो। अब क्या करोगे, उसको ब्रीफ करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, रिफ्यूट करोगे, डिफाइन करोगे, बताइए क्या करेंगे? हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम उसको डिफाइन करेंगे, अपने शब्दों के अंदर हमारे क्या विचार है हम उसको प्रकट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम ऑफ द वर्ड चैलेंज। चैलेंज तो ये तो हमें बहुत पता है क्योंकि हम इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हैं। तो ये चैलेंज आया है, इस चैलेंज को कर लो। आजकल तो वो भी एक ट्रेंड था, आई लॉस्ट टू हिम, है ना। समबडीज फादर हैज़ 4 sons, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 4th चाइल्ड, है ना। तो गलत बता दिया तो स्टेटस लगा दो आई लॉस्ट टू, वो क्या है? ये सब चैलेंजेस हैं। तो आप चैलेंज के लिए और क्या वर्ड यूज़ करते हो? आप वर्ड यूज़ करते हो डेयर, डेयर। ठीक है, ट्रूथ एंड डेयर भी हम खेलते हैं, उसमें भी डेयर दिया जाता है, जो आप चैलेंज आपको दिया जाता है कि वो आप पूरा करो। ठीक है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, गिवन इन ब्रैकेट, द स्मेल ऑफ डैश फॉर्मली ब्रूड कॉफी wafted through the air, beckoning him to start his day. बताइए, फॉर्मली ये वर्ड हम कर चुके हैं पहले, अपनी वोकैब क्लासेस में ही किया है। फॉर्मली वर्ड का एंटोनिम आंसर है सबसीक्वेंटली, सबसीक्वेंटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन वर्ड है द स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ स्किन, स्किन के बारे में पढ़ाई, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? ऐसा तो डॉक्टर भी होता है जो स्पेशली स्किन रिलेटेड डिजीजेस को या स्किन रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर को हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, जैसे कि हम जो विमेन रिलेटेड डिजीजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, है ना। तो ऐसे ही डर्मेटोलॉजिस्ट और स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन वर्ड्स के लिए आपको जो एक सब्स्टिट्यूट देना है। ठीक है, आई वॉज सो नर्वस फॉर द जॉब इंटरव्यू दैट आई वॉज स्वेटिंग बुलेट्स द होल टाइम। मेरे शरीर में से स्वेट की तरह बुलेट्स निकल रही थी द होल टाइम। आई वॉज सो नर्वस। बहुत ईजी है, आंसर भी सेंटेंस में ही दिया हुआ है। नर्वस लिखा हुआ है ना, ऊपर नर्वस लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, एक्सट्रीमली नर्वस और एंग्शियस। बहुत ज़्यादा जब आप घबराते हो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर आपके ठंडे पड़ जाते हैं। ये वाला कोल्ड नहीं, जब हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं घबराहट में। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्वेटिंग बुलेट्स। ठीक है, तो आज के हमने क्वेश्चंस देखे कि किस तरीके के थे, मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा इजी भी नहीं थे और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहिए क्योंकि हम कर रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट वोकैबुलरी जो एग्जाम्स में पूछी गई है और पूछी भी जाने वाली है। तो इस अपने जो है ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि ये वर्ड जिसमें आ गए हैं तो दोबारा नहीं आएंगे। इनफैक्ट CHSL ने अपने ही एग्जाम्स में बार बार वो कैब रिपीट कर दिए, फॉर्मेशन चेंज कर दिए, कहीं एंटोनिम पूछ लिया, कहीं सिनोनिम पूछ लिया। ठीक है, तो इसीलिए वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, कल के लिए भी पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।